हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, ये वही चैप्टर है जिसके हम प्रीवियसली 2 वीडियोस में क्वेश्चन आंसर या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। बट आई थॉट कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है फ्लावर के बारे में। किसके बारे में है? दैट इज़ अबाउट फ्लावर, कि व्हाट इज़ फ्लावर, ये क्या चीज़ है, हम इसे पढ़ने वाले। सी, 12th के पर्सपेक्टिव से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, पहली यूनिट है क्लास 12th की, उसमें सबसे पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसको बेसिकली मे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हटा दिया गया है। पॉसिबली अगर नहीं हटा होगा तो फिर उसको भी करा दिया जाएगा, अगर हटा दिया गया है तो उसको जाने देते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द थर्ड टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई थॉट कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अभी 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ पे हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाइज मतलब कि जो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जिस टॉपिक से चैप्टर बिगिन होता है जिससे एंड होता है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, एज आई टोल्ड यू वॉट वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब लर्न क्या जानने वाले हैं इसके बारे में, डैट इज़ फ्लावर। फ्लावर क्या चीज़ है? जैसे कि आप सबने सुना है कि एक प्लांट है, बचपन में लोग पढ़ते हैं ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक प्लांट बनाते थे। ठीक है, उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, उस पर लीव्स बना दिया, ठीक है, फ्रूट्स बना दिए, फ्लावर बना दिया, बड बना दिया। ठीक, ये तो हमने बनाया। लेकिन डू यू नो व्हाट इज़ फ्लावर? क्या एग्जिस्टेंस क्या है फ्लावर का? लाइक जैसे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो फ्लावर के पास भी क्या है? फ्लावर मतलब उनमें से किस पार्ट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है? एनीबडी नो? हम ऐसे तो जानते हैं कि ये पार्ट ऑफ प्लांट है, वी नो दैट, ये तो ठीक है, बट पार्ट ऑफ प्लांट में वो प्लांट के कौन से पार्ट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है? एनीबडी, किसी को पता है? हाँ, नहीं पता? देखिए, जो फ्लावर होता है ना, ये हमारी मॉडिफाइड स्टेम होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड स्टेम होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। जो फ्लावर का पोर्शन होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये क्या करता है? विच बियर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्या बताया मैंने कि फ्लावर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होती है, जिसमें क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या क्या? जिसमें हमारा क्या आता है? एंड्रोशियम आता है एंड गाइनोशियम आता है। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज एंड्रोशियम? दिस इज मेल गैमीट। ये क्या होता है बच्चों? दिस इज मेल गैमीट, या आप कह सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। FRO मीन्स इट्स नॉट फ्रो, इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो फ्लावर एक पूरे प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड थिंग इज डैट कि ये क्या करता है? जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको बियर अप करता है या उसको कैरी करता है, जिसमें से क्या आते हैं? हमारा एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड एज वेल एज गाइनोशियम जो कि क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सी, यही मैंने लिखा है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम इसके एक एक पार्ट्स को, मतलब इसके पार्ट को क्या मतलब कि नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि एक सेक्शन देख लेते हैं, एक डायग्राम से फ्लावर का सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ये कैसे बियर करता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है फ्लावर का। क्या किया है? फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया गया है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सी, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है? ये जो इसका फ्लावर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस इज बेसिकली नोन एज पेडिसल। इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। व्हाट इज पेडिसल? पेडिसल इज द स्टॉक विच हेल्प्स द फ्लावर टू रिमेन अटैच विद द स्टेम। पेडिसल क्या होता है? वो स्टॉक होता है जिसके थ्रू जो हमारा फ्लावर है वो किससे अटैच होता है? स्टेम से अटैच होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात?
तो पेडिसल, पेडिसल के बाद यू कैन सी दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्वेल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज क्या, ओवरी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी, इज दिस क्लियर, दिस इज द ओवरी। ये जो आपको दिख रहा है दीज आर पेटल्स, जो सभी जानते हैं पंखुड़ियाँ उसकी क्या होती हैं, पेटल्स हो गए, राइट। अब यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर एंथर्स, ये क्या है बच्चों, सॉरी इसको कह सकते हो स्टेमन्स, ये क्या है, स्टेमन्स है। या अगर आप स्टेमन्स से लिखो तो आप ऐसे लिख लो सीधे, अभी आपने क्योंकि जो टर्म सीखे हैं एंड्रोशियम, और यहाँ पे इसको लिख लो गाइनोशियम। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको अभी फ्लावर ये दिखाया कि फ्लावर कैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, बियर अप करता है। सी, सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा पेडिसल, जिससे कि फ्लावर क्या होता है, स्टेम से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये ऊपर स्वेलन स्ट्रक्चर आता है, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, दिस इज गायनोशियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन कम्स द पेटल्स, ये अगेन पेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो है एंड्रोस, ये पूरा जो ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्टेमन्स, या हम कह सकते हैं एंड्रोशियम, एंड दे आर व्हाट, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बात समझ में आ गई कि ये कैसे बियर करता है। अब हम वन बाय वन ये मेल एंड फीमेल को एक बार पढ़ लेते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में भी जान लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए हैं, दैट इज एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये बोटानिकल लैंग्वेज में बहुत हाईली यूज टर्म है। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा देती हूँ। ओके, सो आप सब ने क्लास 12th के बच्चों के लिए है ये, बट क्लास 10th में एक चैप्टर है ऐसे रिप्रोडक्शन का, तो उसमें भी फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन डिस्कस होता था। उसमें टर्म्स, क्योंकि देखो आप लोग को हायर टर्म्स इसलिए दिए गए क्योंकि आपकी क्लास भी हायर है, ठीक है। बायोलॉजी का जो लेवल आप स्टडी करें दैट इज मच हायर दैन द 10th वन, वो 10th वाले से काफ़ी ज़्यादा हायर, सॉरी 12th वन, नो 10th वन एक्चुअली, सॉरी 10th वन वाले से क्या है, काफ़ी ज़्यादा हायर है, सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, होता रहता है, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। चलिए, सो अगर हम ऐसे डिस्कस करें तो अ फ्लावर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, क्या कहते हैं हम इसको, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स मतलब क्या, सेपल्स होते हैं। कैलिक्स मतलब क्या बच्चों, सेपल्स होते हैं। कैलिक्स मीन्स क्या, सेपल्स, सेपल्स आर व्हाट, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है हमारे, ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इतनी बात समझ गए। कैलिक्स क्या हो गया बेटा, कैलिक्स मतलब क्या हो गया, जिसको हम सेपल्स कहते हैं, और ये कैसे होते हैं बच्चों, ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इज दिस क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा कोरोला, इसके बाद क्या आता है हमारा, कोरोला, कोरोना नहीं है, कोरोला है, ध्यान रखिएगा। सो कोरोला कुछ नहीं है, कोरोला आर द पेटल्स, कोरोला क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। ये क्या बेसिकली होते हैं, जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, जो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम पंखुड़ी कहते हैं, ये वही चीज़ है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आएगा हमारा एंड्रोशियम, क्या आएगा, एंड्रोशियम, राइट। एंड्रोशियम इज व्हाट, इसको हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज स्टेमन एज वेल एज एंड्रोशियम। सो स्टेमन क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इज दिस क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारा आता है गाइनोशियम, क्या आता है हमारा, गाइनोशियम। गाइनोशियम को देखिए, गाइनोशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, और हम इसको कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं और हम इसको कार्पेल भी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो देखिए जो फ्लावर है, द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, यही उसके पास कंपोनेंट्स, एज अ कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इज दिस क्लियर। देन कम्स फॉर, उसके बाद आता है कोरोला। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कोरोला। कोरोला में क्या होता है, पेटल्स कहा जाता है इनको, ये कलर स्ट्रक्चर होते हैं। देन कम्स एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ऑल्सो नोन एज स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन कम्स द गायनोशियम, जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, एंड ये क्या होता है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का कैसा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो अब इनमें से कोई भी टर्म आएगा आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई है? सो नाउ लेट्स डिस्कस द एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, लेट्स डिस्कस दैट। सी, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, ये मैंने क्या बताया कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज बेसिकली नोन एज स्टेमन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक। इसके ऊपर क्या होती है? ऐसे लोब्स प्रेजेंट होती है, लोब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है स्टेमन। ये कंप्लीट, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज नोन एज स्टेमन। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब इसकी जो टेल आ रही है और इसका जो हेड आ रहा है ये भी है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो इसका सोलन हेड है, क्या है? जो सोलन हेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ फिलामेंट, दिस इज नोन एज एंथर। इसी को क्या कहते हैं हम? एंथर कहते हैं। एंड दिस एंथर कंसिस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आर व्हाट? पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट। इसको क्या बोलते हो हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट मतलब यही गैमीट है जो क्या होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये क्या करेगा? फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करता है। आप बात समझ में? एक बार इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए। मैंने क्या बनाया? मैंने ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया विच इज नोन एज फिलामेंट। इसको आप स्टॉक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्टॉक भी बोल सकते हो। बात समझ गए? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये क्या होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये क्या है? ये जो ऐसे बन रही है ना, ये लोब है। ये क्या है? लोब है। अगर सिंगल है तो ऐसे बोल दोगे, लेकिन अगर डबल है तो क्या हो जाएगी? बाइलोब्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसको हम ऊपर स्वलन स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं। किसी भी फ्लावर के मेल गैमीट होते हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? हमारे मेल गैमीट हो गए। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर? मेल गैमीट है और ये हो गया फिलामेंट। अब मैं इसका आपको एक कह सकते हैं ना कि कट डायग्राम भी दिखाती हूँ कि देखो कैसे दिखता है। देखिए, आइज वाइज नहीं है, ये वही चीज़ है, ठीक है। दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, और ये जो है ना, ये एंथर के अंदर जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ गए? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा? ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। जस्ट अ मिनट। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसके ऊपर ये जो सोलन हेड होता है, सोलन टॉप होता है, इसे हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। ध्यान रखिएगा, स्टेमन डिफरेंट है। स्टेमन में आपका एंथर प्लस फिलामेंट दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। स्टेमन क्या होता है? एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के बनता है। और सिर्फ ऊपर के हिस्से की बात की जाएगी अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज एंथर। और अगर आपसे वो स्टॉक पूछा जाए, दैट इज फिलामेंट। ये बात समझ गए? स्टेमन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तब क्या बनता है? स्टेमन बनता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में यही मैंने दिखाया कि ये नहीं फिलामेंट्स, ये रहा एंथर। और ये एंथर को जब आप कट करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? मेल गैमीट को कैरी करते हैं, जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है? फीमेल गैमीट में ट्रांसफर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिमेंबर, अभी ना बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक अभी ये डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है। इसके बाद
ये जो मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका भी डिस्कशन होगा। बट मैंने सोचा कि पहले आपसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं। सो हेयर इज अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर which in which we draw stamen. Stamen is what, combination of anther as well as filament. Anther is what, anther is the swollen head of the filament, swollen head of the male reproductive part. Filament is what, it is the stalk of the male reproductive part. ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टॉक होता है। बात समझ गए, ठीक है। इफ वी कट द एंथर वी सॉ पॉलन ग्रेन्स ओवर देयर। अगर हम इसको कट करते हैं तो क्या देखते हैं, हम इसे पॉलन ग्रेन्स को देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमीट्स को कैरी करते हैं। मेल गैमीट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाके क्या करेगा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करेगा। बात समझ गए, क्लियर है इतना। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके okay, so let's discuss the female reproductive part. Okay, so let's begin the female reproductive part of a flower. एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है। सी ये वो सुराही या मटकी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बेसिक सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा ऐसा बना होता है, ठीक, बहुत ही इजी है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बस यही है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए ये जो इसका अपर सरफेस दिख रहा है, जो थोड़ा सा ब्रॉड सरफेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी सरफेस होता है। क्या होता है, स्टिकी सरफेस होता है। क्यों होता है ये मैं बताती हूँ क्यों होता है। स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टिकी सरफेस होता है, ठीक, स्टिकी सरफेस है, क्लियर। इसके बाद ये जो आपको इसकी इलोंगेटेड नेक दिख रही है, जो लंबी सी नेक दिख रही है, मेरी नहीं मतलब इसकी, ये ऐसे इलोंगेटेड नेक जो दिख रही है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड पैसेज कह सकते हो या नेक कह सकते हो, जो अच्छा लगे, पैसेज लिख लेते हैं, ठीक है। नेक थोड़ा ह्यूमन वाला लगेगा ना, हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट की तरह ही बात करते हैं। ये क्या हो गई, इलोंगेटेड पैसेज हो गई। पैसेज किस चीज़ की बताती हूँ अभी, किस चीज़ की पैसेज है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप स्वोलन स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्वोलन मतलब जो ये क्या है, स्वेल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज ओवरी। ये क्या है बेटा, ओवरी है। अब ये जिसके अंदर बीड्स देख रहे हो ना बहुत सारे, ये आपके ओव्यूल्स हैं। क्या है, ओव्यूल्स है, देख लिया। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्या क्या आता है इसमें, स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है बच्चों, स्टिकी सरफेस है। क्या है, स्टिकी सरफेस है। स्टाइल, स्टाइल क्या है, एलोंगेटेड पैसेज है। ओवरी क्या है, स्वोलन स्ट्रक्चर है। ओवरी क्या है बेटा, स्वोलन स्ट्रक्चर है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या है, इसके अंदर बीट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर ओव्यूल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये स्टिग्मा, मैंने कहा ये स्टिकी सरफेस है। स्टिकी सरफेस क्यों है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जब पॉलिनेशन, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं, जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अभी पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स कहाँ होती हैं, एंथर में होती हैं, और एंथर किस में होता है, स्टेमन में होता है, रिमेंबर। तो जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, इसके सरफेस पर आके रुकती हैं। कहाँ पे आके, ये स्टिग्मा पर आके रुकती हैं। और क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या होती हैं, बहुत लाइट वेटेड होती हैं, तो वो मतलब उनके ना, क्योंकि विंग्ड भी होती हैं कुछ कुछ, तो उनके क्या होता है कि उनके फ्लो अवे होने का बहुत डर रहता है, इस वजह से ये स्टिकी सरफेस होता है। जैसे ही वो इस पर आके ड्रॉप होती है, वो क्या करती है, स्टिक हो जाती है, किससे, स्टिग्मा से। फिर धीरे धीरे क्या करती है, इसी के अंदर थ्रू पॉलन, अपना पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, और कहाँ तक पहुँचती है, ओवरी तक पहुँचती है, और ओवरी में किसके साथ फ्यूज़ करती है, ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ करती है। चलिए इसी बात पे एक रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें से ओव्यूल फर्दर किस में डेवलप होता है, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, कोई बता सकता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू, बताइएगा, आपका होमवर्क है। और ओवरी डेवलप्स इनटू, ये भी होमवर्क ही ले लो, ये भी बता देना, ठीक। चलो, जब ओव्यूल याद है तो ओवरी याद ही रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ओनली 3 थिंग्स। मेल में भी 3 थिंग्स, मेल में तो 2, हाँ 3 मान लो, पॉलन ग्रेन भी हो गया, पॉलन ग्रेन, एंथर, स्टेम, फिलामेंट, और ये सब मिलके बना रहे थे क्या, हमारा स्टेमन बना रहे थे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पिस्टिल, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, या इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं।
बात समझ गए। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, पिस्टल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, स्टिग्मा, जो इसका स्टिकी सरफेस है दैट इज स्टिग्मा। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल जो कि क्या है, इलोंगेटेड पैसेज है। देन कम्स द ओवरी, ओवरी क्या है, सोलन स्ट्रक्चर है और फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर, ओव्यू। दिस इज द होल डायग्राम। बात समझ गए, ये है हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया। अब देखिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेल करता है, ये इससे रिलेटेड नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ, मेल करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल क्या करता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करता है बेटा, और फीमेल क्या करती है, मेगास्पोरोजेनेसिस करती है। क्या करती है, मेगास्पोरोजेनेसिस करती है। सो ये जो दो प्रोसेस हैं ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको बहुत से सेल्स की प्लॉइडी पता चलेगी। इसी से क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सारे प्रोसेस यहीं से कंटिन्यू हो जाते हैं। सो आज हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट as well as female reproductive part. In next class we are going to discuss the process done by the male reproductive part, that is microsporogenesis. क्या डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड अगर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस, देन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इसको डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।